नमस्कार। आज 19 सितंबर 2020 दिन शनिवार हो चुका है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। मोदी सरकार किसानों को दे रही है खेती के सामान और औजार खरीदने पर 80% की सब्सिडी। जी हां, किसानों की परेशानियां दूर करने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं लाई हैं। इस कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए स्माम किसान योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती के लिए औजार और उपकरण खरीदने में मदद कर रही है। सरकार इन पर 50 से 80% सब्सिडी दे रही है। ये योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है। देश का कोई भी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अधिकार की वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर जाकर मदद ले सकते हैं। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया बनारस। गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। चंद्रयान 3 को पहले जैसे हादसे से बचाने के लिए विक्रम लैंडर में केवल 4 इंजन होंगे। जी हां, ISRO चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में लॉन्च करेगा। इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और रोवर होगा। इस पूरे मिशन की खास बात यह है कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन थे, जबकि इस बार चंद्रयान 3 में सिर्फ 4 ही इंजन लगाए गए हैं। इससे मिशन को कामयाबी हासिल करने में आसानी होगी। चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने इसमें कई तरह के बदलाव किए गए। बीच का इंजन हटाने से न केवल लैंडर का वजन कम हुआ, बल्कि कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह लैंडर चांद की सतह पर साफ लैंडिंग कर सके, इसके लिए लैंडर के पैर में भी बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा लैंडर में LDV भी लगाया गया है, ताकि लैंडिंग के समय लैंडर की गति की सटीक जानकारी हासिल की जा सके। मुंबई में 30 सितंबर तक 144 लागू। कोरोना के कारण की गई सख्ती। जी हां, मुंबई में अब 30 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि 4 से ज़्यादा की संख्या में बाहर निकलने वाले लोगों को एक्शन लिया जाए। दरअसल ऐसा किया गया है कि क्योंकि शहर में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। आदेश के मुताबिक धारा 144 के नियमों का तो पालन कराया ही जाएगा, जैसे कि 4 से ज़्यादा लोग नहीं घूम सकते। इसके अलावा बिना वाजिब वजह से रात में घूमने निकलने वालों पर भी एक्शन होगा। मीडिया, बैंकिंग, सब्जी वाले, ग्रोसरी वाले, अस्पताल, टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, पेट्रोल पंप, सेवी और स्टॉक एक्सचेंज, पोर्ट विभाग जैसे जरूरी कामों में लगे लोगों को छूट होगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी बिना वाजिब वजह से घूमता दिखा तो एक्शन होगा। अवैध कॉलोनियों पर लगेगी रोक, बदला नियम। छोटे प्लांटों की रजिस्ट्री अब नहीं होगी आसान। जी हां, जमीनों और छोटे प्लांटों की रजिस्ट्री करानी अब आसान नहीं होगी। इसके लिए जिला नगर योजनाकार से NOC नहीं मिलेगी। नियमों में सरकार ने नया संशोधन किया है। इसके तहत अब 1 एकड़ से कम जमीन की NOC नहीं दी जाएगी। दूसरा, कृषि भूमि को यदि लीज या किसी को गिफ्ट देना है तो उसकी भी NOC जिला नगर योजनाकार विभाग से लेनी होगी। NOC केवल उस जमीन की मिलेगी जिसमें कोई निर्माण कार्य ना हुआ हो और वहां पर किसी तरह की कोई रिहाइश ना हो। अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया है। अब भारत में दौड़ेगी मैगलेव ट्रेन। पटरियों पर नई हवा में चलती है ये ट्रेन। जी हां, यूरोप की लोकप्रिय मैगलेव ट्रेन अब भारत में भी दौड़ती नजर आएगी। सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी BHEL ने मैगलेव ट्रेन को भारत लाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस रैपिड AG के साथ हाथ मिलाया। कंपनी कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाना चाहती है। मैगलेव रेल मैग्नेटिक लेविटेशन के कारण पटरियों की बजाय हवा में चलती है। इस वजह से इसमें ऊर्जा भी कम खपत होती है और ये आसानी से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी लागत भी बहुत कम होती है। इससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया का कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
कैंसर को हराने वाले युवराज सिंह ने छेड़ी कोरोना के खिलाफ जंग। इस तरह कर रहे हैं आम लोगों की मदद। जी हां, क्रिकेटर युवराज सिंह भी कोरोना वॉरियर बनकर जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा बोझ स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। बड़े अस्पताल, छोटा नर्सिंग होम, हर जगह भीड़ है, सभी व्यस्त हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिस पर बहुत मार पड़ी है, वह है छोटे क्लिनिकों पर तैनात डॉक्टर। उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे ही डॉक्टरों की मदद के लिए सामने आया है क्रिकेटर युवराज सिंह। हेल्थ एंड स्टार्टअप क्लिनिकों को सैनिटाइज करने, डॉक्टर के कैबिन तैयार करने, मरीजों को क्लिनिक खोलने की जानकारी देने और मरीजों को स्क्रीन करने में मदद कर रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना जांच के लिए शुल्क तय किए। प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच को लेकर सरकार ने रेट तय कर दिया है। अब इससे ज़्यादा दाम निजी अस्पतालों या लैब नहीं ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में RT-PCR जांच के लिए 1600 रुपये, जाँच के लिए मरीज के घर से सैंपल हासिल किए जाने पर 1800 रुपये। प्रदेश के बाहर स्थित लैबों के लिए RT-PCR जाँच की दर 2000 रुपये और घर से सैंपल कलेक्शन किए जाने पर 2200 रुपये शुल्क किए जा सकेंगे। इससे सैंपल कलेक्शन, परिवहन, जाँच, PPE किट के शुल्क भी शामिल है। महंगा हो सकता है ट्रेन टिकट। रेलवे स्टेशन पर अब आपको चुकाना होगा ये चार्ज। जी हां, ट्रेन से सफ़र करने वालों को अब टिकट पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। रेलवे के नए नियम के बाद टिकट महंगा हो सकता है। रेलवे स्टेशन पर 10 से 15% यूज़र चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। ये चार्ज शुरुआत में कुछ ही स्टेशनों पर वसूला जाएगा। यूज़र चार्ज टिकट की राशि में जोड़ा जाएगा। ऐसे 1050 स्टेशनों को चुना गया जहां फुटफॉल बढ़ाने की तैयारी है। फुटफॉल बढ़ने से स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे डेवलपमेंट में डाला जाएगा और उन स्टेशनों पर यूज़र चार्ज लिया जाएगा। देश में भारतीय रेलवे के करीब 7000 रेलवे स्टेशन है। प्राइवेट ट्रेनों का किराया मार्केट के हिसाब से तय किया जाएगा। यूज़र का वैल्यू एडिड सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी। प्राइवेटाइजेशन से रेलवे को करीब 30,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश आने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक ने जारी की रैंकिंग। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में भारत 115 देशों से पीछे। जी हां, वर्ल्ड बैंक के सालाना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। इंडेक्स में भारत सहित 174 देशों को शामिल किया गया। इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तय किया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर 0.49 है। इससे पहले 2019 में वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी इंडेक्स में भारत को 157 देशों में से 115वां स्थान मिला था। वर्ल्ड बैंक के 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य का डेटा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीने में जवाब दे राज्य। कितने पुलिस स्टेशनों में लगे हैं CCTV कैमरे? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के 3 सदस्यीय बैठक में पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों की हालत पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा। रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने के काम में हुई प्रोग्रेस को लेकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।